दुष्यन्त श्रीधरवर्यः। भारतीयां वैदिकीं पौराणिकीं च संस्कृतिं जनेषु गृहेषु च प्रापणाय सत्सङ्कल्पितः अस्ति एकः अद्वितीयः मेधायुतः युवा, यस्य विधानम् अस्ति दुष्यन्तः श्रीधरः। दुष्यन्तः अल्पीयसा एव वयसा उच्चकोटिकः अस्ति वक्ता, यः हि संस्कृत तमिलाङ्ग्लादि भाषाभिः पौराणिकीः वैष्णवकथाः सरलतया प्रतिहृदयं प्रापयति, जनमनांसि रञ्जयति च। व्याख्यानानि अतिरिच्य दुष्यन्तः भारतीयं पुरातात्विकम् ऐतिहासिकं च महत्त्वविषयम् आधृत्य सामूहिकतीर्थाटनस्य कार्यक्रमान् अपि आयोजयति, येन आधुनिकसमाजः भारतीयसनातनमूल्यानां रक्षणाय भवति प्रेरितः। इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेस फेलोशिप इत्यनेन सम्मानितः युवा दुष्यन्तः श्रीधरः वस्तुतः अस्ति देशस्य युवभ्यः अद्य एकः प्रेरणास्रोतो रूपः। शाकुन्तलप्रिय दुष्यन्तवर्य, अभिनन्दनानि भवतः अत्र वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्कारः। नमस्कारः। दुष्यन्तवर्य, सर्वादौ वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृत भाषां प्रति कथं भवान् अभवत् रुचिमान्, यतः भवान् तु मूलतः रसायनशास्त्राध्येता एव। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये श्लोक मेरे, आपके और हमारे सोच का एक सारांश है। बचपन से ही मेरी रुचि संस्कृत भाषा और उसके साहित्य से जुड़ी है। अत्र पूर्वस्मिन् काले दैविकविषये, विभिन्नकलाविषये, वास्तुशास्त्रे, भाषाविषये, रसविज्ञाने तथैव ग्रहविज्ञाने कृत भूरिपरिश्रमा विद्वांसः स्वकीयविषये नूतनतया आशयमाविष्कृत्य अत्यधिकं शोधकार्यम् अकुर्वन्। अतः आधुनिक डिग्रीज लेने के बाद भी मेरा मन हमारे संप्रदाय में ही अटल है। एक श्लोक है, वल्मीकतः श्रवणतो वसुधात्मनस्ते, और विष्णु पुराण में एक श्लोक है, कोहन्यो भुवि मैत्रेय महाभारत कृत भवेत। जैसे प्रमाणों के अनुसार श्रीमद् रामायण और श्री महाभारत मेरे दो आंखें हैं, और मेरे अल्मा मैटर जो ब्लिट्ज पिलानी है, उसी में मैं 12 से ज्यादा प्रवचन दिया था। अतः मेरा जो प्रवचन का यह जो यात्रा है और संस्कृत में अभिरुचि है, वो उसी टाइम से शुरू हुआ है। दुष्यन्तवर्य, भवतः अनुसारेण संस्कृत भाषायाः कास्ति सर्वतः रमणीया विशेषता? पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर एक भाषा का एक महत्व गुण होता है। वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो या बंगाली भी हो। द्रविड़ोपनिषद तात्पर्य रत्नावली एक ग्रंथ है, उसमें वेदांत देशिकाचार्य जी कहते हैं, भाषा गीति प्रशस्ता भगवती वचनात् राजवच्चोपचारात् साचागस्त्य प्रसूतित्वति परिचगृहे भूमिका भेद योग्या। जिस भी भाषा में हम भगवान और हमारे देश की प्रशंसा करें वो उत्तम ही है। फिर भी आपके प्रश्नानुसार मैं संस्कृत की 3-4 महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। एक, संस्कृत जो शब्द ही है संस्कृतम, इट मीन्स अ वेल परफेक्ट एंड फॉर्म्ड लैंग्वेज। सो इट एज अ लैंग्वेज इट इज वेरी वेल फॉर्म्ड। जैसे एक सिद्धांत है, उसी तरह इस भाषा का व्याकरण और उसके सूत्र भी फिक्स्ड है। और संस्कृत भाषा की एक शैली होती है, कविता के लिए ये बहुत उचित है, माने सूटेड है। वीर रस का प्रकट करने के लिए क्रतुहर शिखरि तंतु कविहृत्युन्मुख जगति रुंतु दजिता हरि दंति दंत दंतु रोंत दश बदन दमन कुशल दश शत भुजमुख नृपति कुल रुधिर ज्वर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत परुविषु परिग्रह बोल सकते हैं। अद्भुतम गद्यम, रस, ब्यूटीफुल। वेदांत देशिकाचार्य के रघुवीर गद्यम से है। और भक्ति रस के लिए अधराहित चारुवंश नाला मकुटालंबी मयूर पिंछ माला हरिनील शिला विभंग लीला प्रतिभा संतु मम अंतिम प्रयाणे। सो द स्टाइल, वो जो शैली है, भक्ति रस के लिए आ जाती है। और फिर रौद्र, झम 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 जकारम झनु झसी झसितम जानु जेशम जम जकारम हुम 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 पुकारम। सो दिस इज फ्रॉम नरसिम्हा।
सो ये रस के लिए सुनील जी बहुत सूटेड है, उचित है ये लैंग्वेज। और बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि प्राचीन भारत में हमारे जो पोएट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, वे लोग गणित शास्त्र और विज्ञान शास्त्र में भी अति निपुण थे। तो उनके फॉर्मूलाज में भी संस्कृत आ जाता था, कटपया आदि संख्या को लेकर। 16-17 सेंचुरी के महत्वपूर्ण कवि हैं नारायण भट्टद्री। उनके नारायणीयम जो प्रबंधम है, उसका अंतिम श्लोक है, अज्ञात्वा ते महत्वम यदिह निगदितम विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रम चैतत् सहस्त्रोत्तरम अधिकतरम त्वत्प्रसादाय भूयाद् वेदा नारायणीयम श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतम लीलावतारै इतमित कुरुताम आयुरारोग्य सौख्यम। ये बोलते हैं कि जो भी ये प्रबंध पढ़ते हैं उनका आयु आरोग्य दोनों अच्छा होगा, अटल होगा। आयुर आरोग्य सौख्यम जो लास्ट वर्ड है इनके प्रबंधम का, कटपयादि संख्या लगाएंगे तो हमें आ जाता है 27 नवंबर 1587। तो उसी दिन ये प्रबंध को उन्होंने पूर्ति किया। तो ये भाषा जो है संस्कृतम, वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए भी बहुत बहुत करीब है और परफेक्ट है, एप्ट है। निश्चयेन दुष्यन्तवर्य संस्कृतसाहित्यं वर्तते विपुलं, तत् रसपूर्णम् एवञ्च वैविध्यविषयवस्तु पूर्णं। दुष्यन्तवर्य, भवता सद्य एव महाकवेः कालिदासस्य अद्वितीयां रचनां, यस्याः नाम अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति आधृत्य संस्कृते एव चलच्चित्रम् अस्ति विनिर्मितं, यस्य महती चर्चा एषु दिनेषु प्रचलति। भवान् अस्माकं दर्शकान् अस्य चलच्चित्रस्य विषये प्रतिपादयतु, सहैव निगदतु यत् भवता संस्कृतभाषायाम् एव अस्य चलच्चित्रस्य निर्माणविषये किमर्थं चिन्तितम् आसीत्। कालिदास जी के शाकुंतलम नाटक को लेकर 1940 से लेकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी में 2 बार पूरा चलचित्र बन चुका है, सिर्फ संस्कृत को छोड़ के। जो भाषा में लिखा हुआ है उसमें एक भी चलचित्र नहीं है। तो हमने सोचा कि महाकवि कालिदास के लिए हम क्या अर्पण कर सकते हैं, क्या समर्पित कर सकते हैं। तो हमने शाकुंतलम को चुना और इस शाकुंतलम जो चलचित्र है उसमें 95% जो संभाषण है, डायलॉग्स है, वो पूर्ण संस्कृत में है और 5% प्राकृतम में है। प्राकृत एक भाषा है, रमणीय भाषा, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज सुनील जी। अम्म गुरु नमच्चुय जिया सिया सन्नमिलद्धपयिट्टो पडिवाय परमट्टो वारियसी अपंडित अत्तणम अम्माणम। इसके अलावा सॉन्ग्स, जो गाना है उसका साहित्य हमने कालिदास जी के शाकुंतलम, श्रृंगार तिलकम और भर्तृहरि के श्रृंगार शतकम से चुना है। और इसके अलावा संस्कृत के अलावा हमने तमिल के तिरुकुरल, जो तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल है, एक कुरल हमने बैकग्राउंड में डाला है। और तेलुगु भाषा, आंध्र भाषा जो है, उससे एक श्रृंगार पदम 2 लाइन लिया है, मलयालम से 2 लाइन और पूरा यक्षगाना कन्नड़ में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अवधि जो रामचरितमानस है, उससे हमने एक दोहा लिया है और हमने प्रस्तुत किया है, ताकि ये संस्कृत मूवी होने के बावजूद भी लोगों को महसूस होना चाहिए कि सभी भाषाएं एक ही भारत के हैं। तो फॉर शोइंग द इंक्लूसिविटी ऑफ द लैंग्वेजेस। इसके अलावा हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, दोनों यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, उसमें से श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, नारायण सूक्तम, श्री रुद्रम, अर्घ्य मंत्रम, मंत्र पुष्पम, शतपथ ब्राह्मणम, सूर्य सूक्तम, सभी से वर्सेस को बैकग्राउंड में डाला है ताकि एक थोड़ा वैदिक एटमॉस्फेयर लगे। इसलिए हमें बादामी ऐहोले पट्टडकल, जो नॉर्थ कर्नाटका में है, चालुक्य साम्राज्य का है, अराउंड 6th and 7th सेंचुरी, उससे हमने वो आर्किटेक्चर को हमने प्रस्तुत किया है। और इसके अलावा साउथ ऑफ कर्नाटका होयसाला आर्किटेक्चर अराउंड द 13th सेंचुरी, उसको भी हमने सोमनाथपुरा चन्नकेशव स्वामी टेम्पल, उसको हमने दिखाया है। और लेपाक्षी 16th 17th सेंचुरी का ब्यूटीफुल विजयनगर आर्किटेक्चर, उसको हमने दिखाया है। और 8th सेंचुरी टाइगर केव्स जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में है, वो 8th सेंचुरी पल्लव आर्किटेक्चर का है। सो पल्लवास वे द फर्स्ट टू बिल्ड अ स्टेज, वो ग्रेनाइट से बना हुआ एक पूरा स्टेज है प्लेस को दिखाने के लिए। तो हमने सोचा कि ये भी एक प्ले है, तो हम दिखाएंगे। तो 4 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, 4 साम्राज्यों की कला
यानी आर्किटेक्चर इसमें चित्रित है। इसके अलावा संगीत, जो दो स्टाइल्स हैं सुनील जी, एक है कर्नाटिक स्टाइल और दूसरा है हिंदुस्तानी, दोनों से हमने 30+ रागास को लिया है। कांतामणि, अद्भुतम। कुमुद क्रिया, नासामणि, वसंतश्री, बहुत यूनिक रागास को लिए हैं और ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर हमने म्यूजिक किए हैं। और इसके अलावा 4 स्टाइल्स ऑफ डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, मोहिनीआट्टम, ओडिसी और यक्षगाना, उसको हमने प्रस्तुत किया है। पूरे चलचित्र में 75th ईयर के लिए हम समर्पित करना चाहे खादी, हैंड वोवन फैब्रिक से को ही हमने यूज किया है। नो पावर लूम, ओनली हैंड वोवन खादी, गांधीग्राम से लिए थे। और वो पूरे खादी को हमने नेचुरली डाई किया है, जैसे कि बीट रूट, अनियन, इंडिगो लीव्स, पूरा हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी। तो सभी नेचुरल होना चाहिए, ये ही हमारे एक ओपिनियन था। वो संगीत हो, नाट्य हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, टेक्सटाइल्स हो, योगा हो, लैंग्वेजेस हो, हमने इस मूवी को आजादी का जो अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इन्फॉर्म किया था, अनाउंस किया था, उसका एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, हमारा एक समर्पण है हमारे भारत देश के लिए। दुष्यंत वर्यो, निश्चयेन भवता कार्यशैल्या अस्माकं युवानः दर्शकाः अस्ति चकितचकिताः सम्पूर्णे अपि विश्वे। वार्तावली पक्षतः धन्यवाद वचनानि ब्रवीमि। नमस्काराः। नमस्कार। अहो संवादः अयं किमिव मधुरः भावललितः च।